किसने पुलिस आपके घर पहुंचा दी? ना, दोस्त ने नहीं, संग ने। संग ने। आपके घर पुलिस दोस्त ने नहीं पहुंचाई, संग ने पहुंचा दी। आपका संग ऐसा था। वहीं किसी साधु का संग हो जाए, हम जैसे फक्कड़ का संग हो जाए, हम पुलिस पहुंचाएंगे? कोई वृंदावन में पूछे महाराज हम बेंगलोर जा रहे हैं, वहां कोई है? पहली बार जा रहे हैं बेंगलोर महाराज, कभी गए नहीं, काम आन पड़ा है, पूजा पाठ थोड़ा करना था किसी काम से। तो हम कहेंगे हमारा एक चेला है फलानी जगह बेंगलोर में, एक नहीं है कई है वहाँ, तो खैर निकम्मे भी चेला हैं पर एक आध अच्छे भी चेला हैं, हम थोड़ा उन चेला का नंबर दे देंगे, बोले फलाने से जाके मिल लेना। चेले को अब कौन आएगा? कोई न कोई तिलकधारी आएगा, कोई न कोई भगवाधारी आएगा, कोई न कोई भजनानंदी आएगा, कोई न कोई ठाकुर जी को मानने वाला ही आएगा, कोई वैष्णवी आएगा। अगर सत्संग मिलेगा तो कोई साधु ही जीवन में आएगा। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है चोर का संग करना है कि साधु का, भागवत का संग करना है महाराज जी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही चीज अपने बच्चों को सिखानी। अगर मेरे बच्चों का संग अच्छा होगा, न सिर्फ वो बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, अपितु मेरा भी और मेरे पितरों का भी मन प्रसन्न होगा, सिर्फ बच्चों के संग के अच्छे से। इसलिए आपके बच्चों को आप सत्संग में लाया करिए। 2-4 दिन छुट्टी करानी पड़े तो करा लो। और एक बात बताओ भाई मोए, जो पूरी साल में न पढ़े हों वो 5 दिन में कहा पढ़ेंगे? हमारे ब्रज में क्या करें, पूत के पाम पलना में दिख जाएं। जो पढ़ाकू है वो तो पूरी साल में इतने पढ़ लिए होंगे कि 5 दिन को कवर अप कर लेंगे, और जाने पूरी साल ही भंडारो करे होए, अब लास्ट 5 दिन में कौन से वो वहां जाके वो करछुला बजा बजा के खीर रान दे आएंगे? क्या करें? अच्छा बताओ क्या करेंगे वो 5 दिन में? क्या कर लें भाई? सैटरडे संडे तो जाएंगे नहीं, है राइट? लास्ट के मंडे टू फ्राइडे 5 ही दिन बचे, तो उन 5 दिन में कौन से वहां वो स्वर्णिम अक्षरन में लिखे हुए बारे पढ़ लेंगे? तो भाई समझ में ना आ रही जी बात, बस समझ ना रहे। अगर समझ रहे हो तो इतना समझ लो, शायद वो स्कूल वाली पढ़ाई न पढ़े और यहाँ पे ने कहू पढ़ाई भागवत बाड़ी पढ़ गए तो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारे बालकन को कल्याण। हम ते पूछोला, हम बताएंगे तुम्हें सांची सांची। और स्कूल वाले ने तो फीस ली और बालक पढ़े न पढ़े उन्हें कोई मतलब ना, ट्यूशन लगाओ। हाँ जी कि ना जी? लेकिन यहाँ तुमसे ट्यूशन की फीस ले रहे हैं, आने की फीस है फ्री ऑफ कॉस्ट। यू आओ, योर चिल्ड्रन आओ, योर पेरेंट्स आओ, और 10-20 को ले आओ, टोटली फ्री ऑफ। आओ, कथा सुनो, खाओ, फिर 2-4 हमें गरियाओ, बाकी बाद अपने घर जाओ। कितना फ्रीडम है तुम्हारे पास में। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो अपने बच्चों के साथ भागवत सुननी चाहिए, ये हमारा मानना है। और एक भी बात आपके बच्चे को क्लिक कर गई तो पूरा कुल तार देगा। एक क्लिक कहता ना, एक क्लिक कर दो, गंदा क्लिक कर दो तो बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। होता है कि नहीं? अभी 9 वर्ष पे हमने एक वीडियो कहीं से सुनाया किसी ने हमको, हमने बना दिया, महाराज मिलियनों में चला गया वो। पैसा बचाने की क्या होड़ है मनुष्य को, विद इन कुछ आवर्स में मिलियंस में, आवर्स में मिलियंस में चला गया। क्यों? बोले हैप्पी न्यू ईयर पे कहीं बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए। अच्छा, ऐसा संदेश था भी, थोड़े जो तंत्र में पहचान है उन्होंने ऐसा बोला था, तो हमने इसलिए हमारे चेलाओं का कुछ बुरा ना हो, सनातनियों का बुरा ना हो। सनातनियों की अपनी गारंटी, दूसरे से अपन को कोई लेना देना नहीं है। वह को बैंक अकाउंट खाली है जा, वो संबंधों खाली है जा, हमें क्या पड़ी, आपका कुछ ना हो। इसलिए हमने बोल दिया था। और महाराज मिलियंस में चले गए व्यूज।
मैं सियावर रामचंद्र की जय, भाई बहुत अच्छे, पैसा बचाओ सौदाई। तो इसलिए हमने ये बोल दिया था, लोगों ने उसको सुना। ये किस बात पे कह रहा था मैं? है? क्लिक पे बोल रहा था। एक गलत क्लिक तुम्हारे बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। द सेम थिंग, एक क्लिक तुम्हारा जीवन भी बचा सकता है। इस कथा में बैठे हुए तुम्हारे बच्चों को एक बात भी क्लिक कर गई तो उसके माथे पे तिलक आ जाएगा, गले में तुलसी आ जाएगी, हाथ में कलावा आ जाएगा, माला झोली हाथ में आ जाएगी। और आई है, जो जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हमारे चेला हैं, हाथ उठाओ। ये सब चेला हैं, पढ़े लिखे चेला हैं, और सबके हाथ में माला आ गई, सबके गले में तुलसी आ गई, सबके हाथ में माला झोली आ गई, भगवान का भजन जिब्या पे आ गया। किसके चक्कर में? एक क्लिक के चक्कर में। गुरुदेव की कथा में गए और गुरुदेव ने ये बात समझाई थी, वो माथे में क्लिक कर गई थी, जिसके कारण आज हम वैष्णव हो गए, आज हम ठाकुर जी के बन गए। ये कितना अच्छा हो गया। वृंदावन में तो यही प्रेम है ना। वृंदावन में ठाकुर जी क्यों रहे? ब्रज में ठाकुर जी का प्रेम क्या है? बोले ठाकुर जी से रिश्ता बनाना ही ब्रजवासियों का प्रमुखतः। ठाकुर जी को वो गैर नहीं मानते, ब्रज में ठाकुर जी को अपना मानते हैं, उनसे अपना रिश्ता मानते हैं। और जिन्होंने ठाकुर जी से अपना संबंध बना लिया है, उनका जीवन धन्य हो गया है। तो ये किसकी वजह से? एक क्लिक की वजह से। युवाओं को क्लिक की भाषा समझ में आती है। रॉन्ग क्लिक लॉस कर देगा, और राइट क्लिक तार देगा तुम्हें, संभाल लेगा तुम्हें, जीवन को सुलभ बना देगा तुम्हारे को। और की तो छोड़िए, मेरे प्रिया कांजू से मिलवा देगा एक राइट क्लिक। मन भूल मते जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मते जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मते जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण, राधा रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ये सब बोलिए। तेरे मन मत वारे छोड़े दुनिया के द्वारे, तेरे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे, तेरे मन मत वारे छोड़े दुनिया के द्वारे, तेरे मन मत वारे छोड़े दुनिया के द्वारे, राधा नाम के सहारे सौंपे जीवन मरण, राधा नाम के सहारे सौंपे जीवन मरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण।
सरकार, हमारा कानूड़ा सरकार। नैया पड़ी है मझधार, उतारो पार जी। नैया पड़ी है मझधार, उतारो पार जी। कौन कौन राजस्थान से है? राजस्थान से कौन कौन है? तो दोनों हाथ उठा के। थे ही तुम्हारा मायड़ बाप जी हो मारा, प्रिया कांत सरकार, हमारा कानूड़ा सरकार। नैया पड़ी है मझधार, उतारो पार जी। नैया पड़ी है मझधार, उतारो डगमग डगमग डोले दीदी नैया डूबेली मझधार, ओ मैया डूबेली मझधार। आके संभालो पतवार, उतारो पार जी। आके संभालो पतवार, उतारो पार जी। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग। थे ही तुम्हारा मायड़ बाप जी हो मारा, प्रिया कांत सरकार, हमारा कानूड़ा सरकार। नैया पड़ी है मझधार, उतारो पार जी। नैया पड़ी है मझधार, उतारो पार जी। नैया पड़ी है मझधार, उतारो पार। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। एक निवेदन कर दें आप सबसे, स्पेशली माताओं से, कोई भी स्वर्ण की वस्तु पहन के ना आया करें, कोई भी महंगी चीज न लाया करें, क्योंकि जब संख्या अधिक होती है, और आजकल सोना तो बाबा रे बाबा, अब तो हमको लगता भी नहीं कि मुख्य यजमान को दक्षिणा में स्वर्ण दिया करेंगे। जिस हिसाब से हाइपर हो रहा है, भला ऐसा लग रहा है जैसे सोने को गुस्सा आ रहा हो। तुम लोग मुझे बड़ा लटका के घूमते हो, अब दिखाएंगे तुम्हें, लटका के दिखाओ वो हमें, है? तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपको कष्ट हो। तो हम ये पहले ही दिन बोल रहे हैं, आगे से कोई माता बहन स्वर्ण की वस्तु, चांदी भी कोई कम नहीं है, मतलब सोना तो सोना ही, चांदी खूब मुंह दिखा रही है अपना। तो हो सके तो भैया तुलसी इत्यादि ही पहन के आया करो, जिससे सब बढ़िया सियावर रामचंद्र की। तो थोड़ा ध्यान रखें। देवर्षि नारद को कहा भक्ति महारानी ने कि मैं भक्ति हूं उत्पन्नम द्रवणम शाह वृद्धिम कर्नाटके गता, कचिन कचिन महाराष्ट्र गुर्जरो जीर्णता गता। द्रविड़ देश में जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई। आप देखिए साउथ साइड में भक्ति हाई लेवल की होती है। हमको तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारी तरफ पूजा और जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ के बराबर 10% भी नहीं। ये जो केरला में, कन्नड़ में, या ये साउथ साइड जो है आंध्रा, हाँ पूरा आंध्रा में जो पूजा है, जो पूजा पद्धति है, वो अद्भुत और विलक्षण है। यहां कोई समझौता नहीं है। हमारे यहां जैसे समझौता कर लेते हैं ना, यहां समझौता नहीं है। यू डू और नॉट, दो ही ऑप्शन है, या तो करो या खाली करो। तिरुपति बालाजी में जब जाएंगे सब लोग, हमारे सनातनी, जब तिरुपति बालाजी में जाएंगे तो बिना धोती पहने नहीं जा सकते आप।
एम आई राइट या रॉन्ग? सबको दर्शन करना है तो धोती पहननी है, लेकिन बिहार जी में बोले कैसे भी चले जाओ। और अगर कह दें बिहार जी में तुमको ये ड्रेस कोड करना है तो सबसे पहले तो न्यूज चैनल वाले ही हड़का लेंगे हमको। वो ही सुना है, देखो पाखंडियों की मनमानी। और तिरुपति बालाजी में क्योंकि चल रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि किसी को क्यों कहना पड़े कि जब आप मंदिर जा रहे हो तो आपके अंग पर वेशभूषा पूर्ण सनातनी होनी चाहिए। ये कोई आके थोड़ी बताएगा, ये तो हम अपने आप से फॉलो कर सकते हैं। अरे पैंट शर्ट पैंट ये सब पहनना है तो ये तो आपकी ऑफिस वॉफिस की जरूरी लगे तो पहनो, लेकिन अपने भारतीय परिधान, भारतीय परिभाषा, भारतीय भाषा और भारतीय संस्कार, इन्हें हर जगह पर फॉलो करना चाहिए। यही सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी तरफ से प्रयास हो सकता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, धीरे नहीं बोलना है, थोड़ा जोर से बोलना है। कर्नाटक में बड़ी हुई, मैं जब कर्नाटक में पहुंची तो बड़ी हो गई। तो कर्नाटक में अभी भी भक्ति कोई कमी नहीं है। यहाँ के मंदिरों की व्यवस्थाएं सरकार के अंडर है, वो अलग विषय है, लेकिन जो यहाँ के कल्चर है बहुत सुंदर है, अद्भुत है। क्योंकि भक्ति महारानी यहाँ के बड़ी हुई है भागवत के अनुसार। बोले जब मैं गुजरात में गई तो वहां वृद्ध हो गई। बोले अभी तो तुम जवान हो। बोले धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र चाओ। जब मैं वृंदावन पहुंची तो वृंदावन में मैं जवान हो गई, फिर से जवान हो गई। क्यों हो गई? बोले वृंदावन में कृष्ण से जो प्रेम है सबका, वो अलग है। इसीलिए मैं कहता हूं किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ लो और इस बहाने ब्रज आना जाना शुरू कर दो। एक ब्रजवासी जब तुम्हें अपनाता है तो वो ब्रजवासी नहीं अपनाता है, स्वयं कृष्ण अपनाते हैं तुम्हें, गोविंद अपनाते हैं। अब ये बात समझ में आए ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है। इन ब्रजवासियों का, जिन ब्रजवासियों का जन्म ब्रज में हुआ है, जिनके पूर्वज ब्रज के हैं, उनका संबंध ब्रज से पुरातन है, पुरातन संबंध है, पुराना संबंध है। प्रधानमंत्री के घर के रिश्तेदार हों तो इजीली काम हो जाएगा, और फिर प्रधानमंत्री से मिलो, बाय प्रोसेस मिलो, ये करो, वो बात हो तो उसमें समय लगेगा और हो सकता है काम ही ना हो। वैसे ही ये ब्रजवासी ठाकुर जी के अपने लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हीं न तनिक विचारे हो मोय नंद बाबा की आन। मैं नंद बाबा की शपथ लेके कह रहा हूं, ब्रजवासी मेरे प्राण है। एक क्षण भी मैं इनको अलग नहीं करूंगा, इनको भूलूंगा नहीं। तो जो ब्रजवासी कृष्ण के प्राण हैं, अगर उनसे आप उनकी उंगली पकड़ लो तो ठाकुर जी कल्याण नहीं करेगा? करेगा कि नहीं? जोर से बोलो। लेकिन कब? जब उनके बताए हुए मार्ग पे चलोगे तब। माथे पे नो शॉर्टकट तिलक, यही तिलक जो गुरुजी ने दिया है। एक भक्त मुझे मिले, बोले गुरुजी आपके माथे पे ये जो तिलक है ये हमको बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है, इतना चंदन और फिर ये श्याम बिंदी बीच में। मैंने, ये तो हमारी किशोरी जी की कृपा है कि उन्होंने हमें ये तिलक अपना प्रसादी में दे दिया है, ये उनकी कृपा है। मंत्र लेने के बाद में कोई शॉर्टकट तिलक नहीं चलना चाहिए, फिर यही तिलक लगना चाहिए। अगर गुरुजी मैंने कहा है तो पूर्णता कहो, उनके बताए मार्ग को पूर्णता एक्सेप्ट करो। आधा अधूरा करोगे तो आधा अधूरा ही फल मिलेगा। वही मंत्र मुक्तिदायक है, वही तिलक कल्याणकारी है।
इसमें कुछ नहीं, नो मिलावट। ब्रजवासी कृष्ण को प्रिय हैं, इसलिए ज्ञान वैराग्य तो वृद्ध है वृंदावन में, लेकिन भक्ति जवान है। क्यों? ब्रजवासियों का संबंध है श्री कृष्ण से, डायरेक्ट लिंक है। खैर, कनखल हरिद्वार में ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत सुनाई गई और उनसे उनका कल्याण हो गया। बोले भागवत महापुराण की जय। अब हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं दूसरे, जो यहां बच्चे बैठे हैं। दुनिया उतनी ही नहीं है जितनी तुमने देख रखी है। आजकल की युवा पीढ़ी की दृष्टि में दुनिया में 3-4 काम हो जाएं तो वो सफल हैं। एक, उन्हें कोई नौकरी मिल जाए, एक हाथ में मोबाइल फोन अच्छा हो, एक मकान हो, एक पार्टनर अच्छा हो और एक गाड़ी हो। उनकी दुनिया यही है। और उस दुनिया में किसी के में मां बाप हैं और किसी के में मां बाप मोस्टली इंग्लिश मीडियम कैलेंडर में, जो इंग्लिश मीडियम कैलेंडर है उसमें मम्मी पापा का कोई रोल नहीं। वो तो स्पष्ट कहते हैं, इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, हु आर यू, डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। कौन? इंग्लिश मीडियम कैलेंडर, मोस्टली, नॉट ऑल, मोस्टली। परंतु ध्यान दें, यही जीवन नहीं है। सिर्फ इतना ही जीवन नहीं है। मानव जीवन का यही एम नहीं है, मानव जीवन का यही गोल नहीं है। मानव जीवन का गोल है पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। मेरा बार बार जन्म ना हो, मेरी बार बार मृत्यु ना हो, मुझे बार बार मां के पेट में न जाना पड़े। एक काम मुझे इस मानव जीवन में कर लेना चाहिए और इस मानव जीवन में ही हो सकता है, और कभी भी यह नहीं हो पाएगा। समझ में आई कि नहीं? ये बात हमने बच्चों के लिए कही है, बड़े अपने आप से समझ लें। मेरा बार बार जन्म ना हो, मेरी बार बार मृत्यु ना हो, मुझे बार बार मां की कोख में न जाना पड़े, यही उद्देश्य को पाने के लिए मानव जीवन मिला है। और ये सिर्फ मानव योनि में हो सकता है। उस गोल को अचीव कैसे किया जाए? तुम इंजीनियर बनना चाहते थे, ये तुम्हारा गोल था, तो उसके लिए कितने साल पड़े? कै साल लगे? 4 साल। और मास्टरी करनी हो तो 6, 4 और 2, 6 साल में आप परफेक्ट इंजीनियर बने। गोल क्या था? इंजीनियर बनना। 6 साल लगा दिए। अभी गोल क्या है? भगवान को पाना। गोल क्या है? दोबारा जन्म न लेना। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ऊपर से कहते भगवान तुम्हारी सुनते ही नहीं। अरे तुम सुनाते कहां हो भाई? तुमने सुनाना शुरू कहां किया भगवान को? मंदिर में जाते ही तो तुम्हारे 5 प्रकार के, तुम्हारे खुद के थूथड़े हो जाते हैं, मुंह हो जाता है, 5 प्रकार के हो जाते हैं। मंदिर में बैठते ही ऐसा लगता है जैसे भगवान ने बिजली गिरा दी हो। शकल देखो तुम अपनी मंदिर में बैठते ही, फोटो खींच के देखो, तुम खुद नहीं देखना चाहोगे उस शकल को, तुम्हारी ही है। तेरी शकल को तुम खुद नहीं देखोगे जो मंदिर में बैठ के तुम्हारी शकल हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर का संकट अब आ गया, ये भी करना पड़ेगा, ये भगवान ने लाना भी पड़ेगा, भगवान की आरती भी करनी पड़े। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर 70% की बात कर रहा हूं। घर में लड्डू गोपाल को लाना बहुत आसान लगता है, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा जब 1 महीने बाद तू कर ले, तू नहला दे, भोग लगा दे, भगवान कह रहे हैं कोई तो आ जाओ।
अरे 12 बज गए, कोई तो आके दरवाजा खोलो, तुम आलसी हो, मैं थोड़ी हूं। अरे मेरी तो आदत हो रही है, गोविंद देव जी में जयपुर से आ रहा हूं, वहां आरती हो जाती है 5:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, उठाओ मुझे। और यहां वही चल रहा है घर में, तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, भगवान करे तू कर ले, तू कर ले के चक्कर में मुझे भी आलसी बना रखा है तुम लोगों ने। ये जितने भी हंस रहे हैं ना, यानी कि शकल बता रही है कि इनके दिल का दर्द बता रहा हूं मैं। और भगवान पर तब ज्यादा मुसीबत आ जाती है जब माता बहन रजस्वला स्थिति में पहुंच जाती हैं और ठाकुर जी को भाइयों के हवाले हो जाना पड़ता है 4-5 दिन। उस दिन तो ठाकुर जी कहते बस भगवान भी भगवान को याद करता है कि भाई कोई तो इनको भावना दे दो कि काम पे जाने से पहले मुझे एक लोटा जल ही डाल जाए। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। ऊपर से कहते भगवान हमारी सुनते नहीं। कभी कभी खुशी खुशी उनके सामने बैठा करो, रोयाई मत करो। कभी कभी उन्हें थैंक यू भी बोला करो कि आपकी कृपा से साहब गांव से निकल के आए थे, 500 रुपया भी नहीं थे पास में, आज आपने बेंगलोर में मकान बना दिए, गाड़ी दिलवा दी, मोबाइल करा दिया, बच्चे सेटल कर दिए। हे नाथ, आपने जो दिया है मैं उसके लायक नहीं। कभी तो उन्हें थैंक यू बोल दो। भिखारी कहीं के, रोज मांगते हो, शिकायती करते, सुनता नहीं सुनता नहीं। अरे जितना तुझे दिया है ये कौन दे सकता है तुझे दुनिया में, बता दे मुझे भगवान के सिवा। एक रिश्तेदार का नाम बता दे जो तुझे दे दे। जो दिया है वो किसी से कम नहीं। मेरे दाता तेरी मेहरबानी मुझ पे कुछ कम नहीं, बस तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कभी कभी मन से मंदिर जाया करो, कभी कभी दिल से कहा करो, कभी कभी उनसे कहा करो मैं इस लायक नहीं हूं जितना आपने दिया है, पर यह कृपा बनाए रखना, मुझे अपना बनाए रखना। और जरूरी नहीं कि माता बहनी ठाकुर जी की पूजा करें। सच्चा भक्त तब समझा जाए जब पुरुष लोग भी अपनी मर्जी से कहें आज तू रहने देना, मैं पूजा किया करूंगा, मुझे भी पूजा करना है। यह भाव आना चाहिए। उतनी ही दुनिया नहीं है जितनी तुम समझते हो। एक नौकरी दुनिया नहीं है, एक डिग्री दुनिया नहीं है। इन सबसे बड़ी मानवता की दुनिया है भगवान को पा लेना। लेकिन हम लोगों की सोच वैसी नहीं है, क्योंकि हमारी हालत मेढक के जैसी है। कैसी है? मेढक जैसी। मेढक को जानते हो? एक गांव में कुआं रहता था। कुआं तो रहता ही क्या, कुआं था। एक गांव में कुआं था, उसमें एक मेढक रहता था। और मेढक उस कुएं में ही तो रहता है, कुआं तो ऊंचा रहता है। तो कुआं बड़ा, मेढक बड़ा खुश था। पानी भी ठीक था, मीठा था, थोड़ा गहरा भी था। तो मेढक कहता था इससे ज्यादा दुनिया है ही नहीं, यही दुनिया सबसे अच्छी। इससे अच्छी दुनिया क्या होगी जहां पानी है, जहां ये सब आनंद है। उसी समय उसके पास में एक समुद्र से मछली आई। उसके पास में समुद्र से एक मछली आई और उस मछली को उस मेढक ने देखा तो पूछा कहां से आई हो? बोले मैं समुद्र से आई हूं। समुद्र क्या होता है? ध्यान से सुनना यंगस्टर्स, लिसन टू मी। जिनको लगता है कि मेरा फ्रेंड, मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, मेरा मकान यही दुनिया है, सुनो, हम में और मेढक में कोई अंतर नहीं है। मेढक ने उस मछली से पूछा तुम कहां से आई हो? बोले मैं समुद्र से आई। समुद्र क्या होता है? वो तुम समुद्र नहीं जानते? बोले नहीं। अरे वो बहुत बड़ा जलाशय है, बहुत बड़ा जलाशय है। बोले जलाशय क्या इस कुआं से भी बड़ा है? बोले हाँ इससे बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है। तो मेढक ने जहां कम पानी, थोड़ा कम गहरा था ना, वहां छलांग लगाई। क्या इतना पानी वाला है समुद्र? बोले ये तो कुछ नहीं। फिर जहां पानी थोड़ा और ज्यादा गहरा था वहां छलांग लगाई, उछल के गया। क्या इतना बड़ा है समुद्र? ये तो कुछ नहीं।
फिर जो सबसे गहरा था कुएं में जहां पानी, ऊपर से वहां नीचे छलांग लगाई। क्या इतना बड़ा है समुद्र, इतना गहरा है समुद्र? तो मछली ने कहा, मेंढक भाई मैं तुझे शब्दों में नहीं समझा सकती कि समुद्र कैसा है। चल मैं तुझे दिखाती हूं कि समुद्र कैसा है, तू खुद चल के देख। जी मैंने रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक अमोलक दई मेरे सतगुरु। कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि बोल। चोर न लूट खर्च न होवे, खर्च न होई चोर न लूटे, खर्च न होवे हाजी, खर्च न होवे हाजी, खर्च न होवे, खर्च न होवे जाय चोर न लूटे, खर्च न होवे चोर न लूटे। दिन दिन होत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम 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 रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन राम रतन धन पायो। क्या बोलना पड़ेगा? ए मैया फोटो खिंचो कि नहीं खिंचो? आज आजकल जब से मोबाइल आए एक मुसीबत हो रही। अब लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, अब लोगों को पिक्चर चाहिए। बड़ा टेंशन वाला काम हो गया है। हमारा तो आग्रह है, फोटो फाटा तो सब यहीं रह जाएंगे। सीधी सी बात सीख लो, हम ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे, यही हमारे काम आएगा, बाकी सब यहीं रह जाए। तो बताओ, कुएं में रहना है कि सागर में चलना? जोर से। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और प्यार का सागर ठाकुर जी है, कोई और नहीं। इसलिए उस प्यार के सागर में उसे पहले पाने का प्रयास करो। और एक और बात बताएं, दुनिया से प्यार करोगे तो रोना पड़ेगा।
जो दुनिया के लवर्स हैं ना, उन्हें रोना पड़ा है, आगे भी रोना पड़ेगा। और जो मेरे ठाकुर जी के लवर्स हैं, जो उनके प्रेमी हैं, उन्हें जितना रोने को मिलेगा उतना ही उन्हें आनंद आता चला जाएगा। रोना तो यहां भी पड़ेगा, ठाकुर जी से भी प्रेम करोगे तो यहां भी रोना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि यहां नहीं रोना पड़ेगा। मीरा भी रोई, गोपियां भी रोई, मैया यशोदा रोई, बाबा नंद रोई, ब्रजवासी रोए, अरे और छोड़ो, गैया भी रोई, बछड़ा रोई, मोर रोई, बंदर रोए, कृष्ण प्रेम में सब रोए। लेकिन वो रोए ऐसे कि आज भागवत की पोथी में सजे हुए हैं वो सब के सब, उनका प्रेम। एक संसार के लिए रो तो दुख मिलेगा, और एक ठाकुर जी के लिए प्रेम में अश्रु बह जाएं तो इससे तो स्वर्ग और गोविंद की प्राप्ति, आनंद हो जाता है। तो आप सबसे आग्रह, कुएं के मेढक मत बनो, कूप मांडुक इसे कहते हैं, कूप मांडुक नहीं बनना है। तो बोले समुद्र के वाशिंदे मतलब ठाकुर जी के भक्त बनो। भागवत में ही एक प्रसंग आता है, बच्चे लोग ध्यान से सुनेंगे। धुंधकारी और आत्मदेव की कथा है। किसकी कथा है?